वीडियो शुरू होने के पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं बैटमैन को धुरंधर से ऐसे ही कंपेयर कर रहा हूं तो आप गलत हैं, क्योंकि मेरे पास एक नहीं दो नहीं बल्कि 10 पॉइंट की एक ऐसी लिस्ट है जिससे मैं जस्टिफाई कर सकता हूं कि धुरंधर कहीं ना कहीं बैटमैन से क्लोजली इंस्पायर है। और अगर आपको लगता है कि ये 10 पॉइंट की लिस्ट कहीं ना कहीं जस्टिफाई करती है कि धुरंधर एक तरीके से क्लोजली इंस्पायर्ड है बैटमैन से, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो। सबसे पहले मैं बात करूंगा इस फिल्म की थीम के ऊपर। अगर मैं बात करूं बैटमैन की थीम के ऊपर तो बैटमैन कहीं ना कहीं एक थीम के ऊपर बेस्ड थी, वो है जस्टिस एंड रिवेंज। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे, बोल। उसी तरह धुरंधर की कहानी भी हमजा के जस्टिस और रिवेंज के ऊपर है। अरे कहना क्या चाहते हो? जब आप फिल्म की शुरुआत करेंगे तो फिल्म में जो पहला सीन है वो है कांधार अटैक का। कांधार अटैक जब हुआ था उसके बाद ही एक्शन लिया गया था और प्रोजेक्ट धुरंधर को स्टार्ट किया गया था। मतलब कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट जस्टिस के ऊपर था। यही नहीं, अभी और सुनिए। और बात रिवेंज की जाए तो जसकीरत सिंह रागी अपने फैमिली का एक तरीके से रिवेंज लेता है, अपने देश के लिए भी एक रिवेंज लेता है। तो ये कंप्लीट एक बेस्ड थीम है जस्टिस एंड रिवेंज की, जो आपको धुरंधर और बैटमैन दोनों में दिखती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, ये बात है। मेरा दूसरा पॉइंट और भी ज्यादा क्लोजली कनेक्ट करता है धुरंधर और बैटमैन को। जिस तरीके से हमने बैटमैन में देखा कि बैटमैन का एक अपना एक शहर था जिसका नाम था गॉथम, वैसे ही धुरंधर में भी एक कंप्लीट एक एरिया को दिखाया गया है जिसका नाम है लियारी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लियारी वो शहर है जिसके अंदर हमजा काम करता है, जिसके अंदर बहुत सारी गैंग्स काम करती है और उन गैंग्स का सफाया करता है हमजा। मतलब ये है कि लियारी के बैकड्रॉप पे ही ये पूरी कंप्लीट कहानी लिखी गई है। वैसे ही जैसे बैटमैन में पूरी कहानी गौतम में लिखी थी, गौतम में कुछ गुंडे हुआ करते थे जिनको बैटमैन मारता था, वैसे ही लियारी में कुछ गुंडे हैं जिनको हमजा मारता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। बात करें बैटमैन की तो बैटमैन में छोटे बच्चे ब्रूस के सामने उसके माँ बाप को बहुत बेरहमी से मारा जाता है। सेम वैसे ही जैसे धुरंधर में जसकीरत सिंह रागी के सामने उसके माँ और बाप को मार दिया जाता है, क्योंकि ये सीन हमने कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट में भी देखा है कि जसकीरत सिंह के माँ बाप को मार दिया गया है। अब बात करते हैं ये दोनों कैसे रिलेट करते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं जसकीरत सिंह रागी की जो बैक स्टोरी है वो एक तरीके की आतंकवाद के ऊपर है, या फिर जो दंगे जो पंजाब में हुए थे, जसकीरत सिंह रागी के माँ बाप को उन दंगों में मार दिया गया था। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? सेम वैसे ही जैसे फिल्म बैटमैन में गौतम शहर में बढ़ रहे क्राइम के कारण ब्रूस के माँ बाप को मार दिया जाता है। शाबाश बेटा। मेरा नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है जिसका नाम है ट्रेनिंग कैंप। जिस तरीके से हमने बैटमैन में देखा कि डुकार्ड ब्रूस वेन को एक वॉरियर कैंप में ट्रेन करता है, उसी तरीके से धुरंधर में हमजा को एक आर्मी कैंप में ट्रेन किया जाता है। समझ रहे हो? और इसके बाद ये दोनों ही कैरेक्टर अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए चले जाते हैं। बैटमैन चले जाता है गौतम शहर के लिए जहां पर क्राइम बढ़ रहे हैं, और हमजा चले जाता है लियारी के जहां पर उसको अपना रिवेंज लेना होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नेक्स्ट पॉइंट मेरा बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये एक टेक्निकल पॉइंट है, और मैं आपको इसमें बता दूं कि जैसे बैटमैन एक डार्क और इंटेंस कलर टोन के साथ काम करती है, वैसे ही धुरंधर भी एक डार्क और इंटेंस कलर टोन के साथ काम करती है, या बोला जाए सिंपल वर्ड्स में ये एक डार्क थीम पे काम करती है। जब आप दोनों फिल्मों को एक साथ देखेंगे तो आपको लगेगा कि दोनों ही फिल्में सेम कलर ग्रेडिंग में शूट हुई है और सेम कलर ग्रेडिंग में हमारे सामने प्रेजेंट की गई है। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है द चेजिंग सीन। अगर बात करें बैटमैन और धुरंधर की तो दोनों ही फिल्मों में एक चेजिंग सीन दिखाया गया है। बात करते धुरंधर की तो धुरंधर में जब हमजा येलिना को बाइक में बैठा के जब राइड करता है तो वहां पर कहीं ना कहीं उन सारे शॉट्स को देख के हमको लगता है कि ये शॉट कहीं ना कहीं देखे हुए हैं। आपका आवाज किधर देखेले लगता है मेरे को। वही शॉट जो कि बैटमैन द राइजेस में जब बैटमैन को पुलिस कवर कर लेती है और बैटमैन वहां से निकल के भागता है, तब वहां पर ये म्यूजिक और ये शॉट आपको कहीं ना कहीं परेशान कर सकते हैं कि ये शॉट तो मैंने पहले भी कहीं देखी। गजब बेइज्जती है। मेरा अगला पॉइंट जो है वो है फाइट सीक्वेंस में। अगर आप ये दोनों क्लिप देख रहे हैं तो आपको इन दोनों क्लिप से समझ में आएगा कि किस तरीके से बैटमैन 1-to-1 फाइट करता है, हैंड टू हैंड फाइट करता है, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमजा पाकिस्तान में 1-to-1 और हैंड टू हैंड फाइट करता है। नहीं, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है।
मेरा नेक्स्ट पॉइंट वो पॉइंट है जो इस पोस्टर में छुपा हुआ है। इस पोस्टर को देखिए। इस पोस्टर को देखने के बाद पता चलता है कि रेचल को नहीं पता होता कि बैटमैन आखिरकार है कौन, उसकी आइडेंटिटी क्या है। सेम वैसे ही जैसे येलिना को नहीं पता है कि हमजा कौन है, उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या है। प्यारी समझ गई। बात करें बैटमैन की, तो बैटमैन खुद रेचल को बताता है कि मैं ब्रूस वेन हूँ। मगर यहाँ पर अगर आप धुरंधर के सेकंड ट्रेलर को देखते हैं तो कहीं ना कहीं येलिना को पता चल गया है कि हमजा इंडियन स्पाई है। मगर बात यह है कि इसको बताया किसने, खुद हमजा ने इसको बताया है या फिर इसको कहीं और से पता चल रहा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो सारे सीक्वेंसेस में हमजा को एक लो एंगल शॉट में दिखाया गया है। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल। जिस तरीके से लो एंगल शॉट बनाया गया है, यही वो लो एंगल शॉट है जो क्रिस्टोफर नोलन ने अपनी फिल्म बैटमैन में यूज किया टू एनहेंस द पर्सनालिटी ऑफ बैटमैन। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो आदित्य धर ने भी अपने कैरेक्टर हमजा को और उसकी पर्सनालिटी को एनहेंस करने के लिए लो एंगल शॉट का यूज किया है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, जिससे कि हमजा की पर्सनालिटी और ज्यादा बिगर और ज्यादा पावरफुल लगे, वैसे ही जैसे बैटमैन में क्रिस्टोफर नोलन ने किया है। ये फंस गया। अब बात करते हैं लिस्ट के लास्ट पॉइंट मतलब 10th पॉइंट की, जो कि कंप्लीटली कॉपी नजर आता है। क्लाइमैक्स अभी बाकी। अगर आप इन दोनों पोस्टर्स को देखेंगे तो आप इन दोनों पोस्टर्स को अपीयरेंस के तरीके से ही समझ जाएंगे कि ये दोनों एक दूसरे से कॉपी। ये क्या है? रेड कलर टोन में एक्टर को रखा गया है, बारिश कराई गई है, और तो और एक तरीके से स्टैंडिंग फॉर्म में है, लो एंगल शॉट है। इसका मतलब है कि ये दोनों पोस्टर्स ही कहीं ना कहीं क्लोजली रिलेट करते हैं। ऐसा लगा मेरा मजाक। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि मैं ऐसे 10 पॉइंट आपके सामने रखूंगा जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे कि वाकई में धुरंधर एक तरीके से इंस्पायर्ड है बैटमैन से। अगर आपको मेरी रिसर्च, मेरी इन्फॉर्मेशन, मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहूँगा, बनाते रहूँगा, डिलीवर करते रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। पूछ क्या